Namaskar, Shubho Shondha. Welcome to my show, An Evening with Amit, where we are talking about real life stories. আমি ধন্যবাদ দেব আমাদের মেন স্পন্সরদের থ্যাংক ইউ টু সুইসিয়াম অ্যান্ড জেনেসিস হসপিটাল। আমাদের যারা পার্টনার্স আছে তারা হচ্ছেন জুয়েলারি পার্টনার আগমনী ক্রিয়েশন, ডি রয় আমাদের কনসাল্টিং পার্টনার, আরজি সেলুলার আমাদের কমিউনিকেশন পার্টনার, মাইটি স্লাইস বেকারি অ্যান্ড পিজিআরএস পার্টনার, চায়ওয়ালা আমাদের অফকোর্স হসপিটালিটি আর আমরা ওখানে বসে আছি আমাদের ভেন্যু পার্টনার, প্রাইম আমাদের আইটি পার্টনার অ্যান্ড আকিজেড আমাদের নিউট্রিশন পার্টনার। আমি তাদের ধন্যবাদ দেবো, তাদের ছাড়া আমাদের এই প্রোগ্রাম করার আমাদের হয়তো সম্ভব হতো না, তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আজকে কথা বলছি আমাদের যেরকম আপনাদের আমি আগেও বলেছি আমি ইন্টিমেট করেছি, যেখানে আমরা আজকে রিয়েল লাইফ হিরোদের সঙ্গে কথা বলবো, তাদের চ্যালেঞ্জেস, তারা কী করে আজকে এই সাকসেস জায়গায় পৌঁছেছেন, তাদের রোড ম্যাপ কী ইন ফিউচার, তারা কী করতে চলেছেন এবং তারা কী করে চ্যালেঞ্জেসগুলো নিয়েছেন সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। অ্যান্ড দেয়ার মান্ত্রা অফ লাইফ অফকোর্স উইচ আই অলওয়েজ সে। আই ইন্ট্রোডিউস মাই সেলিব্রিটি friend and trainer, Mr. Yash Agarwal. Mr. Yash, thank you for joining in my show. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. I just want to know how was your journey, and we will talk about other aspects of what we are doing. Do we really need workout for every day? Can you please elaborate on that? So पहले तो हमें ये देखना है हमारा फिटनेस का गोल क्या है, सबसे पहले वो देखा जाता है। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना रहता है, हमारा एज क्या है। एज डेफिनेटली हम बोलते हैं एज इज जस्ट अ नंबर, बट डेफिनेटली व्हेन यू गो विद अ फिजिकल एक्टिविटीज़ यू हैव टू सी योर एज ऑल्सो। थर्ड थिंग यू हैव टू सी कि आपका प्रोफेशन क्या, आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। फोर्थ आपको देखना रहता है कि आप कितना टाइम कमिट कर सकते हो। फिफ्थ आप कितना दिन देना चाहते हो वीकली। बट क्या होता है, अगर आपको एक अच्छा सा फैट लॉस करना है या आपके बॉडी को मसल टोन करना है या आपको एक अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, अगर हफ्ते में आप 3 से 4 दिन देते हो, 3 से 4 दिन देते हो, जब इसका मतलब हुआ कि 40-45 मिनट्स का अगर आप क्लास करते हो या वर्कआउट करते हो, 30 to 45 मिनट्स इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। 3 to 4 days इन अ वीक, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम क्या वर्कआउट भी कर रहे हैं। पर जाके वो यूट्यूब में देख लिए, वर्कआउट कर लिया, दैट विल नॉट गिव यू द रिजल्ट। आपको रिजल्ट कैसे मिलता है, आपको एक कस्टमाइज प्लान देखना पड़ता है। वो आपको कौन देगा, आप जिस को अपॉइंट करोगे, आपका जो गुरु रहेगा, जो आपका मेंटर रहेगा, कोच जिसको बोला जाता है, ट्रेनर जिसको बोला जाता है, आप जब उनको हायर करोगे वो आपको एग्जैक्टली आपको सलाह देगा कि क्या आपके बॉडी के हिसाब से बेस्ट है। ठीक है, आप हायर के बारे में बोल रहे थे, बट आई एम टोल्ड दैट यू आर वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट वुड यू से ऑन दैट? सी एक्सपेंसिव का एक ऐसा है ना, देखिए आज कोई भी गुरु इस दुनिया में एक्सपेंसिव नहीं होता है, ठीक है। उसका वैल्यू बढ़ता है, समय बढ़ता है, उसका वो इतना समय इस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में दिया रहता है तो उसका डिमांड बढ़ता है। तो प्राइसिंग इज़ नॉट अ फैक्टर, उसका वैल्यू बढ़ गया है तो जो थोड़े चार्जेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो हर एक काम में होता है, राइट। अभी लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कि जब चार्जेस हाई है तो आपको क्वालिटी भी वैसे मिलेंगे। यू कैन नॉट कंपेयर अ नैनो विद अ मर्सिडीज, राइट। So in today, so my next question is, I'll come to that. My next question is, can a normal people hire you? Right. So जब हम नॉर्मल पीपल का बात करते हैं तो आई हैव मेंशन दैट आई रन वन ऑफ द लार्जेस्ट फिटनेस ऑर्गेनाइजेशन विद अ टीम ऑफ 25 ट्रेनर्स। आज हम लोग पूरे कैलकाटा में घरों में ट्रेनर्स भिजवा रहे हैं एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो 50-60,000 रुपीज़ जो मंथली कमाते हैं, दैट पीपल आर ऑल्सो हायरिंग आवर ट्रेनर्स, बिकॉज हमने चार्जेस को इतना नॉमिनल रखा है। तो आवर चार्जेस स्टार्ट फ्रॉम 5,000 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। ऑनलाइन भी है। So what about if a person is earning maybe 30,000, maybe 25,000 a month, will they afford you? सी अगेन, अभी अगर उनका बजट समझ लीजिए वो भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास थेरेपी सेशन होता है, वो खाली 1,500 रुपये का है, चलो वंस इन अ मंथ कर लो। आज देखिए सिंपल सा चीज़ है, एक इंसान का जो ज़रूरत होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है। कोई भी चीज़ आप करते हो, आपका डिमांड, आप बोलते हो कि हमें और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, दैट बिकम्स एक्सपेंसिव। इफ़ यू गो विद अ नॉर्मल प्लान दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। आवर प्रोग्राम स्टार्ट, आवर एनी काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम 1,500 रुपीज़, राइट। हमारे पास इतने से हम घर पे भिजवा सकते हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हायर करना चाहते हो। A very important question, I'm sure Pooja is coming, most of the ladies would like to know. How can one decrease their weight? Can you please elaborate on that? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये तो सवाल ऐसा हो गया कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है
और एग्जाम से पहले 20 दिन पहले हम पढ़ के कैसे फर्स्ट आ जाए या टॉप कर ले या पास हो जाए अच्छे नंबर से। नहीं, अभी भी 20-25 दिन बाकी है। Right. so मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो एग्जाम में भी 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले लोग ऐसा करते हैं, राइट। तो आपको लगता है वो टॉप कर पाएंगे, बट एक हद तक पास हो पाएंगे। तो अब 15-20 दिन में, 25 दिन में जो पूजा से पहले जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है, आप डेली वॉकिंग चालू कर सकते हो, वो बहुत पॉसिबल है। 8 से 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करिए। ट्राई करिए डिनर को 7 से 7:30 के बीच में कंप्लीट करने का। तीसरा चीज़ है पानी का इंटेक अच्छे से रखिए। 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पीने का कोशिश करिए। हो सके फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों को इक्वल अमाउंट में लीजिए। ऐसा नहीं कि टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, टू मच ऑफ प्रोटीन ले लो या टू मच ऑफ that's wonderful suggestion. राइट। तो आपको हर एक चीज को एक इक्वल अमाउंट में लेना पड़ेगा, तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। And there's a myth that veggie people, generally people who have vegetarian, they can't have a muscle. Is it true? That's what there's a myth. राइट। देखिए मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और आपने अभी बोला कि मैं मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर हूँ, राइट। मैं वेजिटेरियन होकर मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर बन सकता हूँ, तो आपको लगता नहीं है जो टोन कर सकते बॉडी। यस, इट इज़ पॉसिबल, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू नो, यू शुड हैव अ राइट नॉलेज। आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी बॉडी बना सकते हो। बेसिक एक्सरसाइज करके भी अपना बॉडी को टोन कर सकते हो। यू शुड अगेन हैव अ नॉलेज एंड राइट मेंटर फॉर इट। क्या बात। আরেকটা হচ্ছে যে now let us talk something about your life. I know, I'm told, and I've come to know that you had a lot of challenges when you were born. You had some problem. You were overweight, and people used to tease you. Your friends used to tease you, and even as far as I know, doctors had said that आप ज़्यादा दिन अपनी बाँचबेन ना, अपनी बेशी दिन बाँचबेन ना, and so on. So from there, you're doing this such a wonderful job you're doing. You have such a muscular body. So can you just tell me about all that? देखिए मेरे को हमेशा एक ऐसा चीज़ लगता है ना, आपका जो पास्ट है आपका प्रेजेंट बनाता है, और आपका जो प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर बनाता है, ठीक है। तो मैं जो जर्नी में ऑलरेडी था पहले बचपन में, ठीक है, मैं ये सोच के रखा था कि हमको अपना प्रेजेंट इंप्रूव करना है, देन अपने आप का फ्यूचर इंप्रूव करना है। उसके लिए डेफिनेटली मेरा जो लाइफस्टाइल था, लाइक बचपन से जो लाइफस्टाइल था, इन द सेंस बचपन में देखा जाए तो किसी का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता है, बट क्या था, एक होता है कि जब बचपन से ही आपके बॉडी में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, दैट इज़ नॉट इन एनी बडी हैंड। तो अब वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, विच इज़ कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देयर इज अ प्रोटीन लीकेज इन द किडनी विच इज़ कॉल्ड, ये बीमारी का नाम होता है प्रोटीन लीकेज इन द किडनी होता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। अभी क्या हो रहा था, ये मेरे को बचपन में आ गया था 10-12 महीने के उम्र में। अभी उसके बाद क्या होता, मेडिसिन चालू हुआ, डॉक्टर ने कुछ हाई डोज का मेडिसिन दे दिए, एंड उसके बाद क्या सारे बॉडी में जो मेडिसिन क्या है, एक तरीके के स्टेरॉइड्स, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रग्स, तो वो दे दिया जाता था चाइल्डहुड से, एंड वो क्या 20-25 टैबलेट सिलसिला कुछ 15-16 साल तक चला। उसके वजह से क्या हुआ कि आपके बॉडी में जो काफ़ी फैट एक्यूमुलेट हो गए, बढ़ गए, एंड काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए, बिकॉज उस मेडिसिन के वजह से। पीपल शुड ऑल्सो नो दैट अगर मेडिसिन लेते हो ना, चाहे वो क्रॉसिन भी लो या डाइजिन भी लो, उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी है। कोई भी मेडिसिन लीजिए उसके साइड इफेक्ट्स है बॉस। तो मैंने ये चीज़ देखा था ये कब तक चलेगा, क्योंकि 20-25 टैबलेट मैं कुछ 15-16 साल लेके मैं खुद थक चुका था। एक तो डेली लेना पड़ता है ऑल 365 डेज, प्लस आई हैव एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर मेनी टाइम्स। इसका रीज़न था कि क्योंकि मेरे बॉडी में लाइक नॉर्मली बोला जाता है कि बॉडी में 70% वाटर होता है, बट मेरे बॉडी में 90% तक वाटर था, और ब्लड कम था। तो हर 15 दिन में 20 दिन में वो खून चढ़ता था, ठीक है, और पानी निकाला जाता था। सो वो सिलसिला अगेन वो 15-16 साल तक, क्योंकि ये इश्यूज मेरे को चाइल्डहुड से ही थे, तो ये 15-16 साल तक चलते रहा। अभी क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि चलो, व्हाट मेड यू फ्रॉम दैट कम टू फिटनेस ट्रेनिंग एंड ऑल दैट स्टफ? देखिए मेरा जर्नी ऐसा था कि मेरे को ऑलरेडी इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, तो मैं सोचा चलो अपना कुछ हेल्थ का भला कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट, काफ़ी फिटनेस एक्सपर्ट के पास मैं विजिट करता था, गया था, बट रिजल्ट नहीं आ पाया था। बिकॉज क्या होता है, देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ट्रेनर्स, एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट या जो भी पीपल है हेल्थ इंडस्ट्री से, वो सर्टिफिकेशन लेके आ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, उसमें सोचते हैं उस रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छा कोच बनना है, अच्छा मेंटर बनना है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, खुद का एक अच्छा रिसर्च, डीप रिसर्च जिसको बोलता है वो करना पड़ेगा। तो मैंने अपने हेल्थ के लिए डीप रिसर्च करना चालू कर दिया। देन उसके बाद मैंने अपने खुद के लिए ग्रेजुएशन करना चालू कर दिया, अपने बॉडी के लिए, कि बॉस इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। एंड
करते करते क्या हुआ, मेरे बॉडी में खुद अपने आप चेंजेस आने लगे बिकॉज ऑफ अ राइट न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ अ राइट फिटनेस एक्टिविटीज। अब उसके वजह से क्या होगा, नियर बाय अराउंड मी, जैसे मैं उस समय बॉम्बे रहता था, अभी कुछ सालों से मैं अगेन कैलकाटा में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं बॉर्न डेफिनेटली यहाँ हुआ, बट हमेशा से बॉम्बे रहा हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज, फिटनेस का जो जर्नी है, करियर जो बोल सकते हैं आप, वो बॉम्बे से हम लोग ने चालू किया था मैंने। लेकिन मेरे को ये दिमाग में था कि अगर आपको अच्छा एक्सपर्ट बनना है, आपको बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे चीज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ मेरे लाइफ में उस तरह स्टार्ट हुआ कि मैं अपने बॉडी में स्टार्ट करने लगा, रिजल्ट आने लगा। एंड पीपल अराउंड मी, not in Bombay but in different cities and the countries, people started asking me because of seeing my result. That's how my journey started actually. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, ये जो हम लोग फिटनेस के बारे में बोलते हैं, ये फिटनेस गोल सेट करना चाहिए या वर्कआउट प्लान करना चाहिए? हाउ डू यू से दैट? बिकॉज वी सी दैट, यू नो, आई मीन वी नो दैट मेनी ऑफ देम हैव गॉन टू जिम एंड दे हैव गॉट अ हार्ट अटैक एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज जिम में अगर ट्रेनर है उसके बाद भी अगर ये होता है, তো এটা তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য, তাই না? অনেকে তো জানে না। আমি জানি, আমি আপনার জিমে গেলাম, আপনার স্টুডিওয়ে গেলাম, আমি এখানে জিম করছি, আমি জানি নিউট্রিশন আছেন, তারা ফুড ডায়েটটা আপনাকে বলবেন, যারা ট্রেনার আছেন তারা ট্রেনিং করছে, কিন্তু তারপরেও এই মিসহ্যাপগুলো কেন হচ্ছে? मैं इसमें 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए देना चाहूँगा। सबसे पहले चलिए आ जाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है? बच्चों को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहा है इन 20s, 25, 30s में। रीज़न क्या है इसका? आजकल क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में तो मैं देखता हूँ बच्चे लोग इतने आजकल शुगर डिपेंडेंट हो गए हैं कि मतलब जिम जाते हैं, रेड बुल का बॉटल्स खरीद रहे हैं, 10 बॉटल्स, 15 बॉटल्स, 20 बॉटल, इतने सारे प्रोटीन बार्स खरीद रहे हैं, इतने सारे जो आर्टिफिशियल फूड है वो खरीद रहे हैं, वो खाए जा रहे, 2 घंटा वर्कआउट करे, 2 घंटा तक दबाए जा रहे, 2 घंटा तक 2-3 बॉटल रेड बुल का पी रहे हो। एक रेड बुल में ऑलमोस्ट 25 से 30 स्पून शुगर के होते हैं। आप समझिए, हम बोलते हैं कि हमारा जो बॉडी है, एक्चुअली जो हमारा जो बॉडी है वो शुगर ऑटोमेटिकली बनाता है। उसके बावजूद इफ यू गिव सो मच शुगर टू योर बॉडी, what will happen? Definitely it will convert into different forms of diseases. So one disease can be heart attack also, right? ये हो गया बच्चों के लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर्स, आजकल आप देखे रहोगे कि काफ़ी स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हार्ट अटैक आ रहा है। सेम कंडीशन आप देखे रहोगे, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है काफ़ी ग्राउंड पे इतना एक्टिव, उतना फुर्ती कैसे रहता है, उतना एनर्जी कैसे रहता है, डेफिनेटली उनका फिटनेस लेवल इज टू गुड, फैंटास्टिक, राइट? बट आप देखे रहोगे वो बीच बीच में इंटरवल में अलग अलग फ्लेवर्स की वाटर पीते हैं। दैट इज व्हाट, अगेन अ एनर्जी ड्रिंक। टू मच ऑफ एनर्जी ड्रिंक फॉर योर बॉडी इज अगेन रॉन्ग, राइट? अब उसके वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो बिजनेस पीपल होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी इतने सारे स्ट्रेस में हैं, उनकी बॉडी में ऑलरेडी, उनके हार्ट में मे भी पहले से कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है, बट वो दिखता नहीं था। बट वो क्या होता था, जब आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गया। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने बॉडी के क्षमता से ज़्यादा अपने बॉडी को पुश कर रहे हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अप एंड यू आर ऑलरेडी पुशिंग मोर टुवर्ड्स द जिम थिंग। तो आपको हमेशा डिसाइड, इन कॉन्टेस्ट टू दिस आई वांट टू आस्क यू, सो वी सी दैट कोई हाफ एन आवर, कोई 1 घंटा लगातार वो जिम कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसमें কতটা রেস্ট করা উচিত একটা মানুষের? একটা সার্টেন পিরিয়ডের পর তো একটা রেস্ট দরকার, সে ঘাম ঝরছে, জল খাচ্ছে, যেরকম আপনি বলেন এনার্জি ড্রিঙ্ক খায়, তো এবারে কিতনা রেস্ট করনা চাইয়ে, কতক্ষণ রেস্ট করলে সেটা বডির জন্য ভালো বা নর্মাল কোর্সে সেটা ভালো? নাম্বার 1 এটা একটা প্রশ্ন। আরেকটা হচ্ছে যে এই ওয়ার্কআউটটা কি রোজ করা উচিত? বিকজ আই এম টোল্ড দ্যাট ইফ ইউ আর ওয়েট লিফটিং এন্ড দেন ইফ you leave then all your যে চামড়া হয় সেগুলো ঝুলে যায় অনেক সময় বলে, তো এই দুটো যদি আপনি বলেন। हमारा जो बॉडी है, जैसे मैंने बोला शुगर बनाता है, सेम चीज़ हमारा जो बॉडी है, एनर्जी भी हमारा बॉडी ही बनाता है। आप देखिए, आप एक्सरसाइज करिए, फिर थोड़े देर ब्रेक ले लीजिए, आपका बॉडी कैसा एनर्जेटिक हो जाता है। वाई? आपकी बॉडी में जो So how long, I mean how long one should work out and how much rest should be given and how much to work out? से डिपेंड करता है कितना देर वर्कआउट उनके बॉडी के हिसाब से सही है, ठीक है? गोल क्या है वो मैटर करता है, प्रोफेशन क्या मैटर करता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अभी। लेकिन एक मिनिमम जो रेस्ट है 1 से 1.5 मिनट का आप दे सकते हो, लाइक 60 सेकेंड टू 90 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स का आप ब्रेक दे सकते हो हर एक वर्कआउट के बीच में। वर्कआउट के बीच में मतलब क्या हो गया, नॉट वाइल डूइंग अ मोबिलिटीज, जिसको हम वार्म अप बोलते हैं, और आखिर में एक जो करते हैं एक्सरसाइज, जो जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, जो आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके बीच में नहीं।
बट उसके बीच में हम जो एक्सरसाइज करते हैं स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, बर्पीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेराइटीज ऑफ वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, व्हाटएवर यू डू, उसमें आप हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक देख सकते हो। अब थोड़ा पर्सनल बात करते हैं। आर यू मैरिड? नो। Okay, so what are you going to do during the pujas? What are your plans during the pujas? See, I'm a workaholic guy. I just work and make people healthy, fit and strong. That's what I do all 365 days. What is your mantra in life? सी हर एक इंसान को है ना PhD कर लेना चाहिए। अब PhD तो हम डिग्री लेने का बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास खुद के पास नहीं है, बट हम क्या कर सकते हैं, मेरा जो PhD का मतलब है P for passion. You should be passionate towards your work, what you do. Second is hard work, dedicate hard work. इतना आपको ऐसा नहीं, you don't have to do a donkey work, but you have to do a smart work also, right? Third is dedication. आप क्या होता है, लोग हम बोलते हैं यार मंडे टू सैटरडे काम करेंगे, संडे को हमको रेस्ट चाहिए। अरे भाई, इफ यू लव योर वर्क, व्हाई यू नीड अ रेस्ट? माय मंत्र इज सिंपल, वर्क एवरी डे, वर्क लिमिटेड, बट डोंट टेक अ रेस्ट। यू हैव टू वर्क एवरी डे इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, बिकॉज सपने एक्चुअली रात में नहीं देखते लोग, सपने जो सोते में देखते हैं ना वही पूरा होता है। What is your next road ahead? आपका প্ল্যান প্রোগ্রাম আপনার কি আছে সামনে? আপনি কি করবেন? আর আপনি একটা জায়গায় পৌঁছে গেছেন, আপনি অনেক টেলিভিশনে যান, ডিবেটও করেন ফিটনেস নিয়ে, অনেক সাজেশন দেন, আমি জানি আপনি অনেক ন্যাশনাল টিভিতে যান, তো আপনি তো একটা জায়গায় পৌঁছেছেন। সো হোয়াট ইজ योर नेक्स्ट प्लान? व्हाट्स योर रोड मैप फॉर योर फ्यूचर? देखिए, हम ऑलरेडी काफ़ी प्रोसेस में हैं। अभी जैसे हम लोग अभी डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि हम लोग घरों में, पूरे कैलकाटा में घरों में ट्रेनर्स भिजवा रहे हैं। ऑनलाइन जो सेशंस हम लोग लेते हैं 1-on-1, वो भी ग्लोबल प्लेसेस में ऑलरेडी ले रहे हैं। हम लोग अभी खुद का डेफिनेटली वेरी सुन विल ओपन अप अ यश फिटनेस का फिटनेस आउटलेट ऑल्सो, बट इट विल बी अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर, एंड आई मेक श्योर विल हैव अ डिफरेंट रेवोल्यूशन इन द कंट्री, बिकॉज जो जिम में हम लोग जो चार्जेस रखने वाले हैं, तब आप बोलोगे कि यश उस समय आपने चार्जेस नहीं रखा, फ्री में आपने मेंबरशिप दे दी है। सो दैट डे विल आल्सो कम वेरी सून। दैट इज एन वंडरफुल, आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई हैव अ रैपिड राउंड सेक्शन। जो आपने बोल दिया कि आपने मैरिड नहीं है, सो आई वांट टू नो यू मदर और गर्लफ्रेंड? मदर ऑफ कोर्स। जंक फूड और हेल्थ फूड? बोथ, बट Why I'm saying you, ये मैं इसका एक जवाब देना चाहूँगा। एक्चुअली दुनिया, you have to say one. I'm harsh on this. You have to say one. Either you have to say junk food or you have to go for healthy food. Which one do you prefer, and which one do you hog? healthy food. Great. Sea or mountain? Sea, of course. Gym or yoga? This is for you specially. Gym. क्या बात। Summer or winter? Winter. আমরা আজকে শুনলাম যে আজকে আমাদের গেস্ট, আমাদের সেলিব্রিটি গেস্ট ইয়াশ আগরওয়াল কি বললেন, ওনার রোড ম্যাপটা শুনলাম, ওনার জার্নিটা কিছুটা শুনলাম। আপনি শুনতেই পেলেন যে উনি যখন জন্মেছিলেন উনি একজন খুব হেলদি, মানে ভীষণই, আমি ছবিও দেখেছি, ভীষণই হেলদি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ডাক্তার বলেছেন উনি বেশি দিন বাঁচবেন না। আজকে সেখান থেকে আজকে উনি এই জায়গায় আজকে পৌঁছেছেন। সত্যি আমাদের সাধুবাদ জানানো উচিত এবং সাধুবাদ জানাচ্ছিও যে এই জায়গা থেকে উনি এসছেন। তো আমি এটাই বলবো যে যে জন্য এই প্রোগ্রামটা করার, দিস ইজ অ্যাবাউট এন্টারটেনমেন্ট, দিস ইজ অ্যাবাউট ইনফোটেনমেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাবাউট ইন্সপিরেশন। দ্যাট এইরকম মানুষ যদি আজকে এই জায়গায় পৌঁছে পারতেন, আমাদের হাত পা চোখ ভগবান সব দিয়েছে, আমাদের মনে হয় আমাদের সেটা ইউটিলাইজ করা উচিত। উই হ্যাভ টু গো অ্যাহেড। কেউ, আমরা জানি লকডাউনের পর অনেকে হয়তো ডিপ্রেশনে চলে গেছেন, ডিপ্রেশনে যাচ্ছেন, একদমই করবেন না, এটা আমি আপনার কাছে অনুরোধ করব। আপনি উইল পাওয়ার নিয়ে ছোট্ট করে স্টার্ট ফ্রম স্মল, এনিথিং ইউ ডু ইট ভেরি নাইসলি, মন দিয়ে, ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন দিয়ে করুন। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আমি আপনাকে বলছি, যদি আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন, যদি চেষ্টা করেন, ভগবান আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। উনিও 4 বার চিন্তা করবেন যে কে পিছনে যাবে না। সো এটাই আমি বলবো। আর আমাদের স্পন্সরের পক্ষ থেকে ইয়াসডির জন্য একটা ছোট্ট গিফট আছে, আমি যেটা দিতে চাইবো, প্লিজ যদি আমাকে হেল্প করেন একটু। এটা সুইসিয়াম, আমি এক হাতে দিচ্ছি, আই এম সো সরি। এটা সুইসিয়াম, আমাদের মেইন স্পন্সরের, তাদের তরফ থেকে একটা ছোট্ট গিফট হ্যাম্পার ফর ইয়াসডি। আমি বসেই দিচ্ছি বিকজ জায়গাটা খুব ছোট। আরজি সেলুলারের পক্ষ থেকে একটি গিফট হ্যাম্পার ফ্রম আরজি সেলুলার। দিস ইজ ফর ইউ ইয়াসডি। এটা this is from the jewelry partner আমাদের আগমনী ক্রিয়েশন। she is a very young energetic fashion designer, jewelry designer and a fashion designer. So this is a small token from Agumoni's. This is for you. Ami pleasure. How did you like coming to our show?
I think it's an amazing experience, first of all, and definitely I love the vibes, I love the environment, I love the sponsors gift definitely, and the best part, I'm the first guest. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे समय का हम जब बात करते हैं ना, देखिए समय उसी का बदलता है जो चाहता है। आप एक रास्ते में आप गाड़ी चलाते चलाते आपका गाड़ी ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब आप सोचते हो मैकेनिक आएगा, आप सोचते हो मेरा लोग आके मदद करेगा, वो नहीं होगा। एक इंसान 3 घंटा 4 घंटा रास्ते में खड़े रहता है और उसका कुछ नहीं होता है, बट वो जब अपने गाड़ी को पीछे से धकेलता है ना, देखिएगा 3 से 4 लोग 5 लोग उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं मालूम है? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो, पीपल आर सीइंग दैट यू आर पुटिंग अ एफर्ट, दैट्स व्हाई पीपल कम हियर टू पुश, seeing your perspire they come राइट। सो आपको रुकना नहीं, जब भी आप रुकोगे समझ लीजिए आप थम गए। I see this is the color of India where our culture, our heritage says that दूसरे को मदद करो। That's what Right. model I get from. Right. And of course, as I said कि आप अगर কোশিশ করোগে তো ভগবানও আপনাকে আটকাবেন না, তিনিও আপনাকে আশীর্বাদ দেবেন বলে আমি মনে করি। I hope you agree with me. राइट राइट, रास्ता अपने आप खुलते रहेगा। আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেব যারা আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখলেন। আপনারা সাপোর্ট করবেন আমাদের নিশ্চয়ই করে, আমাদের যদি পছন্দ হয় আপনি শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, এবং এখানেও আমাদের গিফট হ্যাম্পার আছে, যারা দেখছেন তাদের জন্য লাকি ড্র আছে, লাকি গিফট আছে। শেয়ার করুন, যত বেশি করে করবেন, বি লাকি অ্যান্ড উইন গিফট। আমি আবার বলবো বিগ থ্যাংক ইউ টু সুইসিয়াম অ্যান্ড জেনেসিস হসপিটাল, দে আর আওয়ার মেইন স্পন্সরার্স। আমাদের পার্টনার আগমনিস ক্রিয়েশন অ্যাজ আ জুয়েলারি পার্টনার, আমাদের ডি রয় কনসাল্টিং পার্টনার আছেন, আরজি সেলুলার আমাদের কমিউনিকেশন পার্টনার আছেন, মাইটি স্লাইস আমাদের বেকারি অ্যান্ড পিজিয়ারা পার্টনার আছেন, প্রাইম আমাদের আইটি পার্টনার আছেন, চায়ওয়ালা আমাদের ভেনিউ অ্যান্ড হসপিটালিটি পার্টনার আছেন, আকিজাইজ নিউট্রিশন পার্টনার আছেন আমাদের। আমরা এই রিয়েল স্টোরিজ নিয়ে আবার আপনার সামনে আসবো। সামনে আমাদের কিপ এন আই অন আস, আমরা আবার একটা কোনো সেলিব্রিটিকে নিয়ে আসবো, তাদের লাইফস্টাইল, তাদের জার্নি, তাদের মন্ত্র অফ লাইফ আমরা জানবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। Please once again like, subscribe and comment on our profile. Thank you so much.